फंजाई के क्वेश्चन की बात करेंगे। अपने एल्गी के क्वेश्चन है वो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपन इसमें फंजाई के क्वेश्चन करेंगे। अब देखो अपन बात करें फंजाई यानी कवक, ठीक है। तो आपके फर्स्ट यूनिट में फंजाई दे रखा है, इसमें अपन बात करें स्टडी ऑफ फंजाई क्या कहलाती है, यानी फंजाई की जो स्टडी है उसको क्या कहेंगे, फंजाई के अध्ययन को या कवक के अध्ययन को, तो उसको कहेंगे अपन माइकोलॉजी, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं माइसिटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है, तो फादर ऑफ माइकोलॉजी है मिशेली, ठीक है, या इसका फुल फॉर्म है पियर एंटोनियो मिशेली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मिशेली की बुक है, यानी फंजाई से संबंधित कैसा भी क्वेश्चन आए उसमें बुक का नाम पूछे तो आप उसमें बताओगे नोवा प्लांटेरम जेनेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी कौन है, तो फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी है डिबेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, तो फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी है वो अलग अलग बुक्स में कुछ अलग अलग मिलेगा, तो ऑप्शन में मान लो एक मिलेगा, इसमें ईजे बटलर भी मिल सकता है, बीबी मुंडकर भी मिल सकता है, तो इसमें आपको दोनों को ध्यान में रखना है, दोनों एक साथ ऑप्शन में आएंगे नहीं, तो आप इसमें बीबी मुंडकर और ईजे बटलर को याद रखना। अब देखो इनके फादर के ध्यान में रखना। सबसे पहले अपन इसमें देखें फादर ऑफ माइकोलॉजी, तो फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है, मिशेली, यानी इसका फुल फॉर्म है पियर एंटोनियो मिशेली। फिर अपन बात करें फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी, तो फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी है डिबेरी। नेक्स्ट अपन फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी की बात करें तो ये है बीबी मुंडकर या फिर ईजे बटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फंजाई नेम गिवन बाई, यानी जो फंजाई नाम है वो किसने दिया था, ठीक है, तो ये दिया था गेस्पर्ड बोहीन ने, गेस्पर्ड बोहीन ने फंजाई नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फंगस शब्द किस भाषा से लिया गया, तो फंगस शब्द है वो लेटिन भाषा के फिंगोर से बना है। किससे बना है, लेटिन भाषा के फिंगोर से बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फिंगोर शब्द का अर्थ है, तो इसका शब्द का जो अर्थ है वो होता है फलना फूलना, यानी इसमें जैसे मशरूम वगैरह जो फंजाई ये लेते हैं तो इसका अर्थ होगा फलना फूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो फंजाई है यहाँ पर आई आएगा, यहाँ पर ये आई है, फंजाई को कहा जाता है, तो फंजाई को माइसिटी बोलते हैं, यानी इसको इसकी जो स्टडी ऑफ फंजाई है वो उसको माइसिटोलॉजी भी बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं माइसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फंजाई शब्द किस भाषा से लिया गया है, यानी या तो फंजाई आई या फिर फंगस आई, तो दोनों को ही लेटिन भाषा से, इनको एक ही वैसे अलग अलग लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज होकर आ सकते हैं, तो ध्यान में रखना फंगस या फंजाई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फंजाई की सेल वॉल किससे बनी होती है, तो जो फंजाई है इसकी सेल वॉल है वो काइटिन और सेलुलोज, यानी काइटिन की भी बनी हो सकती है, सेलुलोज की भी, और दोनों की भी, तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है अगला किस टाइप से पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फंजाई में एब्सेंट होता है, यहाँ पर ये टाइपिंग में थोड़ी सी है तो आई है ये ई की जगह, फंजाई में एब्सेंट होता है, तो फंजाई में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, यानी जो फंजाई है वो हेटेरोट्रोफिक होती है, ठीक है, यानी अपना फूड खुद नहीं बनाती है, इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, ठीक है, तो फंजाई में एब्सेंट क्या होगा, क्लोरोफिल, इसलिए तो ये न्यूट्रिशन की दृष्टि से हेटेरोट्रोफिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फंजाई न्यूट्रिशन की दृष्टि से है, तो न्यूट्रिशन की पोषण की दृष्टि से क्या है, हेटेरोट्रोफिक, यानी विषम पोषी, जो कि दूसरे पे डिपेंड है भोजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फंजाई है, अब आपको सबको पता है प्रोकैरियोट्स में क्या आते हैं, यूकैरियोट्स में क्या आते हैं, ठीक है, तो अपन बात करें जो फंजाई है ये यूकैरियोटिक है, ठीक है, यूकैरियोटिक सब जानते हो, क्लास में अपन इस सब की बात कर चुके, प्रोकैरियोट्स क्या है, यूकैरियोट्स क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फंजाई प्लांट बॉडी बनी होती है, जो फंजाई प्लांट बॉडी मतलब किस टाइप की होती है, तो ब्रांच्ड होती है, फिलामेंटस हाइफी होती है, यानी शाखाएं ऐसे निकली रहती हैं, ठीक है, और फिलामेंटस के रूप में निकली रहती है, तो इसकी जो प्लांट बॉडी है जनरल आप देखोगे तो शाखित और फिलामेंटस टाइप में दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फंजाई की प्लांट बॉडी कहलाती है, तो फंजाई की जो प्लांट बॉडी है वो माइसिलियम कहलाती है। अब माइसिलियम क्या होगा, जैसे आप देखोगे मान लो सबसे पहले अपन बात करें, जैसे ये फंजाई इस प्रकार से ऐसे स्ट्रक्चर बनती है, तो ये क्या है एक, ठीक है, ये हाइफा है, यानी सिंगुलर क्या होगा, हाइफा। फिर अपन बात करें जैसे खूब सारे ऐसे हाइफा मिल जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगी, हाइफी बन जाएगी पूरी, ठीक है, ये क्या बन जाएगी, हाइफी, यानी इसमें हाइफा सिंगुलर है, हाइफी प्लूरल है, ठीक है, तो हाइफी बन गई। और अब ये सारी हाइफी इस प्रकार से मिलके क्या बना लेती हैं, ये पूरा एक माइसिलियम बना लेती है, यानी कवक जाल बन जाता है, ठीक है, हाइफी को बोलते हैं कवक तंतु, ठीक है, और माइसिलियम कवक जाल, तो इस प्रकार से ये पूरे हाइफी मिलके एक माइसिलियम बना लेते हैं, तो इसकी जो प्लांट बॉडी है वो माइसिलियम टाइप की होती है, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाइफी की डेंस ग्रोथ से एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनती है, वो क्या कहलाती है, अपन अभी इसकी बात कर चुके, पूरी की पूरी ये नेट लाइक, पूरी की पूरी नेट लाइक ऐसे स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है, और वो स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी, कवक जाल या माइसिलियम कहलाएगी।
ठीक है, कवक जाल या माइसीलियम। अब जैसे अपन पीछे बात कर चुके हैं, एक वचन जैसे एक इस प्रकार से ये सिंगल बनती हैं, ठीक है, मतलब सिंगुलर हो गई, ठीक है, ये अलग अलग। तो ये तो एक है तो ये हाइफा, ठीक है, और सारे हैं तो ये हाइफी, ठीक है, और ये हाइफी मिलके अलग अलग माइसीलियम बना लेती है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं माइसीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फंजाई में फूड स्टोरेज किस रूप में होता है? तो फूड स्टोरेज है वो फंजाई में ग्लाइकोजन के रूप में, या साथ में ऑयल भी मिल सकता है, अकेला ग्लाइकोजन भी आ सकता है। तो फंजाई में जो संचित भोजन है वो होता है ग्लाइकोजन, या इसके साथ में ऑयल भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फंजाई में एब्सेंट होते हैं, यानी फंजाई है तो इसमें एब्सेंट क्या होंगे? जैसे एल्गी फंजाई, ये वेस्कुलर प्लांट नहीं है, ठीक है, वेस्कुलर नहीं है, तो इसमें वेस्कुलर नहीं है तो इसमें जाइलम फ्लोएम है वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है, तो अपन इसमें बात करें फंजाई में जाइलम फ्लोएम है वो एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाइफी एसेप्टेड एंड सिनोसाइटिक होते हैं, यानी जो हाइफी है वो उसमें जैसे कुछ क्लास हैं उसमें एसेप्टेड होती है, सिनोसाइटिक होती है, कुछ में सेप्टेड होती है। तो अपन इसमें बात करें, जैसे मान लो हाइफी में जो एसेप्टेड है पट रहित है, और मतलब सिनोसाइटिक सेकोसिकी बोलते हैं, ठीक है, सेंकोसिक, तो ये होता है फाइकोमाइसिटीज में। अब देखो इसमें अपन बात करें, कुछ क्लास ऐसी भी हैं फंजाई की जिसमें सेप्टेट, यूनिन्यूक्लिएट, बाइन्यूक्लिएट और मल्टीन्यूक्लिएट, यानी पट युक्त, एक केंद्र की, द्विकेंद्र की और बहुकेंद्र की। तो ये ऐसा किस में होगा? ऐसा अपन बात करें एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, यानी इसमें एक क्लास का नाम देके भी पूछ सकते हैं, तो आपको तीनों को एक साथ करवा दिया, तीनों क्वेश्चन एक साथ, तीनों को ध्यान में रखना। इसमें अपन बात करें सेप्टेट, यूनिन्यूक्लिएट, बाइन्यूक्लिएट और मल्टीन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होती है, किसमें? एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियो और ड्यूटेरोमाइसिटीज में, ठीक है। पीछे अपन ने देखा हाइफी एसेप्टेट और सिनोसाइटिक किसमें होती है? तो ये होती है फाइकोमाइसिटीज में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फंजाई को थेलोफाइटा के अंतर्गत किस वैज्ञानिक ने, किस साइंटिस्ट ने रखा? ठीक है, यहाँ पर ये जगह जगह थोड़ा सा आई है, ये गलती से लिखा गया ये, ठीक है। अब देखो फंजाई को थेलोफाइटा के अंतर्गत किस वैज्ञानिक ने, किस साइंटिस्ट ने रखा? तो जैसे अपन बात करें किस थेलोफाइटा में क्या क्या आएगा, जैसे अपन बात करें एल्गी फंजाई है, तो ये जो फंजाई है इसको थेलोफाइटा में किसने रखा था? जैसे क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं थेलोफाइटा में किसने रखा, तो इसमें आता है आइकलर। जो आइकलर है इसने फंजाई को थेलोफाइटा के अंतर्गत रखा, यानी थैलेस जैसी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डंग मल में उत्पन्न फंजाई को कहते हैं, यानी जो मल में उत्पन्न होती है उस फंजाई को बोलते हैं कोप्रोफिलस, ठीक है, कोप्रोफिलस या समल रागी, ठीक है, कोप्रोफिलस या समल रागी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्यूडोसेप्टा किस में पाए जाते हैं? तो स्यूडोसेप्टा हैं वो पाए जाते हैं एलोमाइसिटीज में, किस में पाए जाते हैं? एलोमाइसिटीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बहुकेंद्र की अवस्था को क्या कहते हैं? तो बहुकेंद्र की अवस्था को कहते हैं सिनोसाइटिक, ठीक है, क्या कहते हैं? सिनोसाइटिक, यानी सिनोसाइटिक अभी अपन बात कर चुके पीछे सिनोसाइटिक कंडीशन, तो सिनोसाइटिक कंडीशन है उसमें क्या होता है? बहुत सारे केंद्रक प्रेजेंट होते हैं, तो इस बहुकेंद्र की अवस्था को बोलते हैं सिनोसाइटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एस्कोमाइसिटीज में लैंगिक अवस्था में माइटोसिस, मियोसिस, न्यूक्लियस डिवीजन के समय बनने वाले सेप्टा को क्या कहते हैं? यानी जो एस्कोमाइसिटीज क्लास है फंजाई की, उसमें सेक्सुअल स्टेज में माइटोसिस और मियोसिस न्यूक्लियस डिवीजन होता है, उसके टाइम जो सेप्टा बनेंगे उसको बोलते हैं प्राइमरी सेप्टम। क्या बोलेंगे? प्राइमरी सेप्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थैलेस की माइक्रो रूट जैसी फिलामेंटस ब्रांच को क्या कहते हैं? तो थैलेस की जो माइक्रो रूट जैसी फिलामेंटस ब्रांच है उसको बोलते हैं राइजोमोर्फ, यानी जो सुकाए है उसमें सूक्ष्म रूट जैसी जो फिलामेंटस ब्रांचेज निकली रहती हैं उनको अपन बोलते हैं राइजोमोर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लोमासोम कहाँ पाए जाते हैं? तो लोमासोम कहाँ पाए जाते हैं? जब सेल वॉल अपन पढ़ते हैं, जैसे ये सेल वॉल, इसके अंदर की ओर सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका भित्ति और अंदर की ओर कोशिका झिल्ली, ठीक है, तो इनके बीच में जो जगह है, इनके बीच के स्थान को बोलेंगे लोमासोम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस क्लास को छोड़कर सभी फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है? कौन सी क्लास है जिसको छोड़ के सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? यानी ड्यूटेरोमाइसिटीज जो क्लास है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या होगा? नहीं पाया जाता है। किस क्लास को छोड़कर सभी फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है? यानी इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो नहीं पाया जाता है, ठीक है, तो इसलिए इसको इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं, इसको ड्यूटेरोमाइसिटीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ओब्लिगेट सेप्रोफाइट है, यानी अपन इसमें बात करें जैसे अविकल्पी मर्तोपजीवी,
ठीक है, ओब्लिगेट सेप्रोफाइट अविकल्पी मर्तोपजीवी। तो इसमें आपको मैंने एक साथ करवा दिए तीनों, ठीक है, पेजाइजा, मोरकेला, एग्रीकस, ये तीनों आते हैं ओब्लिगेट सेप्रोफाइट में, यानी अविकल्पी मर्तोपजीवी में। तो आपको अगला एक एग्जाम्पल दे के भी पूछ सकता है, जैसे पेजाइजा दे दिया या फिर एग्रीकस, ठीक है, कौन सा भी आ सकता है। तो इसमें आते हैं पेजाइजा, मोरकेला और एग्रीकस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट है अब, यानी विकल्पी मर्तोपजीवी है। पीछे तो अपन ने देखा अविकल्पी और अब है विकल्पी मर्तोपजीवी। तो इसमें आपको एक भी पूछ सकता है, दोनों भी पूछ सकता है। तो इसमें आते हैं पाइथियम और अस्टिलेगो, ये हैं फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट या विकल्पी मर्तोपजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ओब्लिगेट पैरासाइट हैं, वो तो थे सेप्रोफाइट मर्तोपजीवी, अब हैं पैरासाइट। पैरासाइट मतलब परजीवी, ठीक है। तो ओब्लिगेट जो पैरासाइट हैं यानी अविकल्पी परजीवी हैं, पक्षिनिया, एल्बुगो, परनोस्पोरा, इरिप्सी, स्पेरोथिका। तो अब आपको इसमें 5 क्वेश्चन एक साथ करवा दिए। आपको अगला एक एग्जाम्पल देके पूछ सकता है, ओब्लिगेट पैरासाइट है, दे दिया इरिप्सी, 3 कोई और मिल जाएंगे। तो इसमें आएंगे पक्षिनिया, एल्बुगो, परनोस्पोरा, इरिप्सी और स्पेरोथिका, ठीक है। फिर जैसे फैकल्टेटिव पैरासाइट है मतलब विकल्पी परजीवी है, ठीक है, ये तो अविकल्पी परजीवी है, ये है विकल्पी परजीवी। इसमें आएगा फाइटोप्थेरा, ठीक है, इन्फेस्टेंस, डिफॉर्मेंस, पेस्टालोटिया, ठीक है। तो इसमें ये 4 क्वेश्चन है, कोई भी एक भी पूछ सकता है, जैसे फाइटोप्थेरा है, इन्फेस्टेंस है, डिफॉर्मेंस है, पेस्टोलोटिया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक्टोपैरासाइट है। एक्टोपैरासाइट मतलब परजीवी के रूप में बाहर रहता है, बाह्य आवरण में, ठीक है। एक्टो यानी बाहर की ओर, एंडो अंदर की ओर। तो बाह्य परजीवी है इरिप्सी, इरिप्सी आएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एंडोपैरासाइट है, अंतः परजीवी है। तो अंतः परजीवी में एल्बुगो और पक्षिनिया आते। तो एक एग्जाम्पल के रूप में भी पूछ सकता है अगला, दोनों साथ दे के भी, तो ध्यान में रखना एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कोप्रोफिलस का एग्जाम्पल है, यानी कोप्रोफिलस पीछे अपन ने देखा डंग या मल के ऊपर उत्पन्न होने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, पिलोबोलस आता है। क्या आएगा, पिलोबोलस, ठीक है। या फिर ऐसे भी पूछ लिया अगला एग्जाम्पल दे के क्या है, तो कोप्रोफिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यूनिसेलुलर फंजाई है, यानी एक कोशिकीय कवक है। तो एक कोशिकीय कवक में क्या आएगा, यीस्ट आएगा, ठीक है। फिर अपन बात करें, स्लाइम मोल्ड्स का थैलस होता है, जो स्लाइम मोल्ड्स हैं उनका थैलस होता है यूनिसेलुलर, ठीक है, मल्टीन्यूक्लिएट यानी एक कोशिकीय, बहुकेंद्रकीय, एमीबोइडल शेप में होता है। तो इसका जो थैलस है वो इन तीनों तरह से होता है, एक कोशिकीय, बहुकेंद्रकीय और एमीबोइडल, अमीबीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पोटैटो में ब्लैक वार्ट उत्पन्न करता है, यानी जो पोटैटो है इसमें ब्लैक वार्ट किसके कारण उत्पन्न होता है। तो ब्लैक वार्ट की अपन बात करें, ब्लैक वार्ट है वो सिनकाइट्रियम के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है, सिनकाइट्रियम के कारण। ऐसे भी आ सकता है सिनकाइट्रियम उत्पन्न करता है, तो किसको करता है, पोटैटो में ब्लैक वार्ट को। तो दोनों तरह से प्रिपेयर रहना है, चाहे किसी भी तरह से क्वेश्चन आए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अर्गट डिजीज ऑफ फ्राई का कारण है, यानी अर्गट डिजीज ऑफ फ्राई का क्या है कारण। तो इसमें बात करें अपन, ये फंगस के कारण होती है, फंजाई के कारण होती है, तो क्लेविसेप्स है, इसका जो रीजन है वो क्लेविसेप्स है। या फिर ऐसे पूछे क्लेविसेप्स किस में डिजीज पैदा करता है, तो अर्गट डिजीज ऑफ राई। तो क्वेश्चन कैसे भी आए, तो अर्गट डिजीज ऑफ राई का कारण क्या है, क्लेविसेप्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फसली पादपों के भंडारण की अवस्था में कौन सा विषैला पदार्थ सीक्रेट करता है, यानी जो फसली पादप हैं उनके भंडारण की अवस्था में कौन सा विषैला पदार्थ है वो सीक्रेट करता है, मतलब कौन करता है इसमें सीक्रेट। तो इसमें करता है एस्परजिलस, ठीक है, एस्परजिलस जो फंजाई है ये करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, न्यूरोस्पोरा को, न्यूरोस्पोरा जिसको प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला कहा जाता है, यानी एक तो क्वेश्चन बन गया कि ड्रोसोफिला, प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला किसे कहते हैं, तो बोलते हैं न्यूरोस्पोरा को। किसको बोलते हैं, न्यूरोस्पोरा को, ठीक है। तो और फिर दूसरा क्वेश्चन इसी में बन गया, किस क्लास का मेंबर है ये, ठीक है। तो न्यूरोस्पोरा वो किस क्लास का है, एस्कोमाइसिटीज का है। तो यहाँ पर जैसे आपकी क्वेश्चन एक है लेकिन इसमें 3 तरह से पूछा जा सकता है, फिर ऐसे पूछा जा सकता है एस्कोमाइसिटीज है तो उसको क्या कहेंगे, तो न्यूरोस्पोरा है उसको प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला कहते हैं, और कौन सी क्लास में आता है, एस्कोमाइसिटीज में आता है। ये बाकी सारी जो भी कितनी क्लासेज हैं इनकी सबकी डिस्कस जो भी है सबकी चर्चा वो क्लास में हो चुकी है। अब आपको हर तरह से क्वेश्चन को सोचना है, समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वीट में रस्ट डिजीज किसके कारण होती है, जो गेहूं है उसमें जो रस्ट डिजीज है वो किसके कारण होती है। अब ये जनरली मान लो आपके साथ आएंगे, जैसे एल्गी है, फंजाई है, ठीक है, एंजियो है, जिम्नो है, टेरिडो है, ब्रायो है, तो उसमें सीधा भी पूछ सकता है अगला, तो किसके कारण होती है, ये फंजाई के कारण होती है, ठीक है, किसके कारण होती है, फंजाई के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सामान्यतः एक एस्कस में कितने एस्कोस्पोर बनते हैं, ठीक है, सामान्यतः मान लो एक एस्कस का फॉर्मेशन होता है उस टाइम कितने एस्कोस्पोर बनते हैं, तो एस्कोस्पोर बनते हैं 8, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मशरूम का एडिबल पार्ट होता है, जनरली सब जानते हो व्हाइट कलर जो मशरूम होता है, ठीक है, देखते हो आप अपने खेतों में इधर उधर, है ना। तो ये जो मशरूम होता है, इसका जो खाने योग्य भाग है वो कौन सा होता है? तो इसका जो कंप्लीट बेसिडियो कार्प है वो खाने योग्य होता है। फिर ये ऐसे भी पूछ सकता है बेसिडियो कार्प है तो एडिबल पार्ट मशरूम का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय वैज्ञानिक जिसने पक्षिणिया पर कार्य किया, एक इंडियन साइंटिस्ट जिसने पक्षिणिया के ऊपर काम किया, तो पक्षिणिया के ऊपर किसने किया? केसी मेहता ने किया। अब ये सारे क्वेश्चन पीछे के आए हुए क्वेश्चन हैं, इनमें बहुत सारे, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्यूडोमाइसिलियम किस में पाया जाता है? तो स्यूडोमाइसिलियम है वो किस में होगा? यीस्ट में होगा। यीस्ट कैसी है? यूनिसेलुलर है, ठीक है, तो स्यूडोमाइसिलियम किस में पाया जाता है? यीस्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैसे मान लो अभी अपन ने बात की किस में होता है, ये स्यूडोमाइसिलियम किस में होता है? यीस्ट में होता है। और फिर बात करें अपन स्यूडोमाइसिलियम है ये होता क्या है, तो स्यूडोमाइसिलियम की अपन बात करें, कभी कभी यीस्ट बडिंग के द्वारा, जब यीस्ट है ये बडिंग के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हुए बडिंग की एक चेन बनाते हैं जो एक माइसिलियम के समान प्रतीत होती है। मान लो कुछ बडिंग होता है यीस्ट में, तो जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन होता है तो उसमें बडिंग की शाखाएं बन जाती हैं, ठीक है, शाखाएं अलग अलग बन के एक चेन का फॉर्मेशन कर लेती हैं, ठीक है, चेन का फॉर्मेशन करती हैं और वो एक माइसिलियम के समान दिखाई देता है, समान प्रतीत होता है। जैसे माइसिलियम की अभी अपन ने बात की, जैसे ये सेल्स हैं, ठीक है, हाइफी है वो मिलके क्या बनाती है? माइसिलियम बनाती है। तो इसके समान ये स्ट्रक्चर दिखाई देती है, समान प्रतीत होती है, तो इसको अपन बोलेंगे स्यूडोमाइसिलियम। और किस में पाया जाता है? यीस्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डोलिपोर सेप्टम किसकी विशेषता है? तो डोलिपोर सेप्टम है वो बेसिडियोमाइसिटीज की है। किसकी है? बेसिडियोमाइसिटीज की विशेषता है, या फिर ऐसे पूछ सकता है बेसिडियोमाइसिटीज में पाया जाता है, ठीक है, डोलिपोर सेप्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ड्यूटेरोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। अब पीछे अपन बात कर चुके, क्यों कहते हैं बताओ? इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो अब्सेंट होता है, ठीक है, क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है, इस कारण से इसको इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। बाकी क्लासेज है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो प्रेजेंट होता है, जबकि ड्यूटेरोमाइसिटीज जो क्लास है उसमें अब्सेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी लैंगिक जनन है वो अनुपस्थित होता है, इसलिए इसको बोलते हैं अपूर्ण कवक या इम्परफेक्ट फंजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टोड स्टूल किसको कहते हैं? टोड स्टूल किसको कहेंगे? विषैले जो मशरूम है, यहाँ पर ये मैं मशरूम, ठीक है, ठीक है, टोड स्टूल है वो किसको कहेंगे? विषैले मशरूम को कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यीस्ट तीव्रता से ग्रोथ करती है, यानी जो यीस्ट है वो तीव्रता से ग्रोथ कहाँ करता है? यीस्ट तो जो शुगर युक्त सॉल्यूशन है यानी शर्करा युक्त जो विलियन है उसमें ये तीव्रता से ग्रोथ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्लम्प कनेक्शन प्रेजेंट होते हैं, जो क्लम्प कनेक्शन है वो किस में प्रेजेंट होते हैं? बेसिडियोमाइसिटीज में होते हैं। किस में होते हैं? बेसिडियोमाइसिटीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, माइकोराइजा के अंतर्गत बोलेटस फंजाई किस प्लांट की रूट के साथ सिम्बायोसिस शो करता है? यानी जब माइकोराइजा कहाँ होता है, ठीक है, दोनों में रूट और जो फंजाई है इसमें आपस में कोरिलेशन होता है, सिम्बायोसिस होता है, ठीक है, तो एक फंजाई है बोलेटस, ठीक है, क्या है? बोलेटस। और ये क्या करती है? एक प्लांट है, आपको बताना है, उसकी रूट के साथ सहजीवन शो करता है, यानी सिम्बायोसिस शो करता है। तो कौन सा प्लांट है जिसके साथ ऐसा होता है? पाइनस रूट के साथ, ठीक है, जो बोलेटिस फंजाई है वो पाइनस की रूट के साथ सिम्बायोसिस शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राइजोक्टोनिया फंजाई है, ठीक है, वो किस प्लांट की रूट के साथ सिम्बायोसिस शो करता है माइकोराइजा के दौरान? तो अपन इसमें बात करें ऑर्किड की रूट के साथ। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, प्लांट का नाम भी पूछ सकता है, ठीक है, या फिर फंजाई का नाम। तो जो राइजोक्टोनिया फंजाई है वो ऑर्किड की रूट के साथ सिम्बायोसिस शो करता है। फिर अपन बात करें, यीस्ट होता है, पीछे भी अपन पढ़ चुके, ये क्वेश्चन आ गया, यूनिसेलुलर है यीस्ट, फिर ऐसे भी आ सकता है यीस्ट होता है तो यूनिसेलुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें अपन राइजोमॉर्फ के एग्जाम्पल हैं, तो राइजोमॉर्फ के एग्जाम्पल क्या हैं? एग्रीकस है, आर्मिलेरिया है, मेलिया है। अब आपको एक एग्जाम्पल भी पूछ सकता है, सारे भी पूछ सकता है, ठीक है, तो राइजोमॉर्फ के एग्जाम्पल हैं एग्रीकस, आर्मेलिया और मेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ओब्लिगेट पैरासाइट फंजाई अपना न्यूट्रिशन होस्ट सेल से अब्जॉर्ब करते हैं, यानी जो ओब्लिगेट अविकल्पी जो परजीवी है फंजाई वो अपना न्यूट्रिशन है वो होस्ट सेल से किस प्रकार से, किस पार्ट से अब्जॉर्ब करते हैं? तो ये करते हैं होस्टीरिया यानी चुष्कांग से अब्जॉर्ब करते हैं। जैसे मान लो, जैसे अपन बात करें होस्ट है तो उसकी प्लांट बॉडी से किस अंग से कैसे अब्जॉर्ब करते हैं? तो होस्टीरिया चुष्कांग की सहायता से ये अब्जॉर्ब करते हैं। फिर अपन बात करें होलोकार्पिक फंजाई है, तो होलोकार्पिक फंजाई की बात करें तो ये आता है सिनकाइट्रियम,
ठीक है, सिनकाइट्रियम। फिर ऐसे भी आ सकता है, मान लो सिनकाइट्रियम है तो होलो कार्पिक फंजाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाइपरट्रोफी का अर्थ है, हाइपरट्रोफी क्या होता है? प्रभावित भाग के अमाप में वृद्धि, यानी जो इफेक्टेड जो पार्ट है उसके अमाप में जो वृद्धि होती है। हाइपर मतलब बढ़ना इससे, ठीक है। तो हाइपर तो आप समझ जाओगे, इसमें प्रभावित जो भाग है उसके अमाप में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वाटर मोल्ड है, तो वाटर मोल्ड है वो क्या होगा? सेप्रोलेग्निया, ठीक है। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है सेप्रोलेग्निया है वाटर मोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सोमेटोगेमी पाया जाता है, तो जो सोमेटोगेमी है वो पाया जाता है एग्रीकस में। किस में पाया जाता है? एग्रीकस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एलेक्सोपोलस ने फंजाई को किस डिवीजन में रखा? जब फंजाई के लिए एलेक्सोपोलस ने क्लासिफिकेशन किया तो इसको किस डिवीजन में रखा? तो इसने रखा माइकोटा में। किस में रखा? माइकोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक ही सेल में एक से अधिक न्यूक्लियस की प्रेजेंस को क्या कहते हैं? तो एक ही सेल है, मान लो एक सेल है, ठीक है, और एक सेल है, इसमें एक से अधिक न्यूक्लियस हैं और इन न्यूक्लियस की प्रेजेंस को बोलते हैं हेटेरोकैरियोसिस। अब एक क्वेश्चन तो ये हो गया हेटेरोकैरियोसिस का। फिर अपन बात करें हेटेरोकैरियोसिस की खोज किसने और कब की? ठीक है, तो हेटेरोकैरियोसिस की जो खोज है वो हेंसन और स्मिथ ने 1932 में की, ठीक है। हेंसन और स्मिथ ने कब की? 1932 में की। फिर अपन इसमें बात करें हेटेरोकैरियोसिस की खोज किस मतलब कौन सी स्पीसीज में की? किस में की? तो बोट्राइटस सिनेरिया में की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हेटेरोकैरियोसिस किस में पाया जाता है, मतलब किस क्लास में होगा फंजाई की? तो ये पाया जाता है एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज में, ठीक है। तो इसमें हर तरह के क्वेश्चन ध्यान में रखने, हेटेरोकैरियोसिस किस में होगा? एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। बाकी इनकी डिटेल से चर्चा हो गई क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लोअर फंजाई किस ग्रुप को कहा जाता है? तो लोअर फंजाई है, ठीक है, वो कहते हैं फाइकोमाइसिटीज को। किसको कहते हैं? फाइकोमाइसिटीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेक फंजाई किस ग्रुप को कहा जाता है? तो सेक फंजाई कहते हैं एस्कोमाइसिटीज को। ये लोअर फंजाई है, सेक फंजाई है, इम्परफेक्ट है, इन सबको थोड़ा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फंगल शॉटगन या हेड थ्रोवर किस फंजाई को कहा जाता है? ठीक है, फंगल शॉटगन या फिर हेड थ्रोवर किस फंजाई को कहते हैं? यानी टोपी फेंकने वाला कवक, ये बोलते हैं पिलोबोलस को, जो कि जो मल के ऊपर उगता है ना, अभी पीछे अपन ने बात की, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हेड थ्रोवर या फिर फंगल शॉट, जो पिलोबोलस होता है, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन 270 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए अपन ने। आगे नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगा, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। तो डेली के वीडियो आपके पास आते रहें।